रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र
बाएं हाथ को ठीक कराना पड़ता है। और टाइट कर दो क्या? हो गया। लंबी। ये नया पन्ना ही है ना स्वामी जी? चमड़ा भी नया ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए श्री राम कथा के लिए मन बुद्धि हृदय सरल और तरल हो जाए, उसके लिए पहले आप भगवान का ध्यान करते हुए ओम की ध्वनि लगाइए। सीधे बैठ जाओ। हरि ओम। हरि रक्ताम्भोजलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं दिव्यं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातृनिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तिष्ट सिद्धिप्रदम्। जय जय वीणाधारणी, जय माता देवी सरस्वती, करने गदाया दास पर, हुए हृदय कण कण यति। कूदना हम चाहते हैं प्रभु चरित सिंधु अपार में, कर पार बेड़ा शारदे, बनकर तरणी मझधार में। महावीर बिनो हनुमान, राम जास जस आप बखाना। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेवा नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। ओम गणपते नमः। ओम हुं हनुमते नमः। हरि ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पशुनां पतये नमः। आपदां अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमो ब्रह्मदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। युगल चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, गाइए। जबहु सो दशरथ अजीर बिहारी,
नमऊं हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। रोम हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। बोले रोम रोम मेरा गुजे रोम रोम। बोले रोम रोम हरि ओम 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 मेरा बोले रोम रोम। हरि ओम 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 बोले रोम रोम। हरि ओम 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 मेरा बोले रोम। हरि ओम ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा वल्लभ, करुणामयी माँ जगदम्बा, आशुतोष भूत भावन भगवान श्री उमा महेश्वर, अनंतानंद देवी देवताओं के एवं गंगा माँ के पावन सानिध्य में हो रही श्री राम कथा की श्रवण लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं। आप बड़े भाग्य हैं, धन्य हैं। आपके भाग्य की प्रशंसा करता हूँ। हम रोज आपको सुना देते हैं कि धन्य घड़ी जब हुई सत्संग का, वह समय धन्य है जो सत्संग में बीते। क्योंकि जीने की कला, जीने की जो कुंजी है, प्रेरणा है, ये बिन सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग बहुत जरूरी है जीवन में। तो वही सत्संग हो रहा है शबरी के कुटिया के पास। यह अनुपम एक छोटा सा वृक्ष जिसके नीचे छोटी सी चौतरा है। भगवान श्री राम लक्ष्मण विराजमान हैं। जटाओं का मुकुट है, करुणा में विशाल उनके सरसिज लोचन नेत्र हैं, गले में बनमाला पड़ा है। और भगवान का ये दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए बांसेवरी जिज्ञासा भाव से भक्ति के प्रसंग को सुन रही है। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा, देखिए भगवान का स्वभाव बता दूं आपको। जिससे भी आप मैत्री करना चाहते हो ना, उसके स्वभाव को जरूर जानो। स्वभाव जान लेने के बाद जो मैत्री होगी वो दृढ़ता रहेगी उसमें। प्रेम का निखार भी तभी होता है जब विचार का समन्वय हो, विचार मिल जाए, जीवन शैली मिल जाए, रहनी सहनी मिल जाए। मोहब्बत रंग लाती है कब? जब दिल दिल से मिलता है। किसी कवि ने कहा, मोहब्बत रंग लाती है कब? जब दिल दिल से मिलता है। पर मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। समस्या है। स्वार्थ के प्रहरता देश काल के अनुसार मौके विमौके किसी कारणवश हम प्रेम तो कर बैठते हैं, लेकिन अगर विचारों का समन्वय नहीं है तो टिकाऊ नहीं होगा। भगवान श्री राम का स्वभाव क्या है? बोले मानव एक भक्ति कर नाता,
मैया ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं आता, भक्ति में जानती नहीं क्या होता है। भगवान ने कहा सुन, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, हरि नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माई, सावधान नवधा भक्ति कहूँ तो ही माई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट सजगान। श्री राम जय राम जय जय राम, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम मोह में जग देखा, सातों मोह में सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। माँ, मेरी जो छठवीं भक्ति है, सज्जनों कल हम बताए थे आपको कि छठवीं जो भक्ति है ना, इसके 4 चरण हैं, 4 बातें। दमन इंद्रिय हो, संयमी हो, जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कंट्रोल है, नियंत्रण है अपने मन बुद्धि विचार व्यवहार, अपने ज्ञान और भोग इंद्रियों पर, मन पर। ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, इतना आसान नहीं है। ये तो मिले ही संत हो ही अनुकूला। संत निगाहें मर्द अरब से बदल जाती हैं तकदीरें। कभी कोई ज्ञानी पुरुष की नजर पड़ जाए आपके ऊपर, निगाहें मर्द अरब से बदल जाती हैं तकदीरें। कब? अगर विश्वास हो सच्चा तो कट जाती हैं जंजीरें, जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं कृपा दृष्टि। खैर, तो पहला चरण है दमन इंद्रिय। थोड़ा सा इस पर कल हम लोगों ने विचार किया था, आपको याद होगा। अतृप्त रहने वाली ये मन बुद्धि इंद्रियां रूपी बकरी जो तृप्ति नहीं होती थी, तृप्ति उसकी नहीं हुई, हजारों लोग जेल में चले गए। इस विलक्षण योगी ने उसको तृप्त कर दिया। कैसे? आपको याद है ना? डंडा, श्री राम जय राम, संयम रूपी डंडा। दमन इंद्रिय बनोगे, मन बुद्धि पर कंट्रोल होगा। भगवान ने कहा कि छठ दमशील, दमन इंद्रिय हो और शीलवान हो। ये बड़ा साधारण सा शब्द है, शीलवान, पर बड़ा इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। विद्वानों ने बहुत इस पर चर्चा किया। मनुष्य का, हरिभक्तों का, सज्जनों का श्रृंगार है शील। शीलवान पुरुष सब जगह वंदनीय होता है, उसका आदर सत्कार होता है। आपका व्यवहार भी मधुर हो, आपके वचन भी मधुर हों, और देखना सुनना रहना समझना ये सब मर्यादित हो। कहीं किसी प्रकार की कोई उदंडता उच्छृंखलता ना आ जाए। शील, शील से विनम्रता, और विनम्रता से धन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा छठ दमशील विरति बहु कर्म। और जो कर्म है, क्योंकि 3 चीजें हैं, ये जो भाग्य आप कहते हैं ना, प्रारब्ध आप कहते हैं, उस प्रारब्ध का जननी, उस प्रारब्ध की जननी या प्रारब्ध का अभ्योदय स्थल, उद्गम स्थल कर्म है। 3 चीजें हैं, साध्य, साधक, साधना, साधन, साध्य, साधक।
साधना भी, साधना, साधन और साध्य। यहां कहा गया है कि आपका कर्म में निष्ठा हो। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के ऊपर जो अपने विचार दिए हैं, हमारे गोस्वामी जी ने तो एक बात में समेट दी। बोले कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। हमारे कर्म युग में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए क्षरशील विरति बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन का क्या धर्म है? अपने व्यवहार से, अपनी जीवन शैली से, अपने रहन सहन से, अपनी वाणी से किसी को आपको कष्ट न पहुंचा से, यही सज्जन का धर्म है। और जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। ये साधु का जो चरित्र होता है, सज्जन का जो चरित्र होता है, कैसा होता है? रुई की तरह सॉफ्ट है, नरम है। और उस रुई से जो कपड़ा बनता है, आपको पता है कितना कष्ट होता है। उसको पहले धून पर चढ़ाते हैं, हजारों डंडे पड़ते हैं, उसके बाद उसमें से धागा निकलती है, फिर उसकी बनता है कपड़ा। जो सही दुख, इतना दुख सहन करने के बाद वो किसी के छिद्र को, उसकी कमी को, जैसे सुई में हम धागा डालते हैं ना, तो रुई घुसियाओ तो नहीं जाएगा। वो धागा जो हम डाल रहे हैं, ये धागा कितने मुश्किल से बना है। इस सुई के रिक्त स्थान को परिपूर्ण करने वाला धागा, धागा के रूप में आने के बाद उसको कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ी। इस प्रकार के सज्जन लोग जो होते हैं, अपने को यातना में डाल करके, खुद कष्ट सहन कर करके दूसरों को परोपकाराय पुण्यानाम, पुण्याय पापाय परपीड़म, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़म। परोपकार आप कैसे कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा पुण्य है, और उसी पुण्य का फल राघव की प्राप्ति होती है। तो मैं कह रहा था कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय सो जग सुभावा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन का धर्म यही है कि सर्वभूत हिते रहता है। जो कह देते हैं हम लोग ना, सर्वे भवन्तु जो कह देते हैं ना, उसको हम अपने व्यवहार से कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इस सिद्धांत को। जो सही दुख, दुख में पड़ करके भी दूसरों को सुख पहुंचाए। कौन सी एक बात याद आ रही है, बरसात के दिन थे और एक महात्मा नदी में नहा रहे थे, और जैसे वो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए जल लेना चाहा महात्मा ने, तो क्या देखा कि एक बड़ा सा बिच्छू काला बहता हुआ जा रहा था। संत को दया आ गई और उन्होंने पकड़ा, और जैसे पकड़ा बिच्छू ने डंक मार दिया, हाथ से छूट गया। 2 कदम आगे पहुंचा महात्मा, फिर दौड़े और उसको पकड़ा। 8-10 बार बिच्छू को पकड़ा, जहर से महात्मा का हाथ काला हो गया। उनका संकल्प था कि इसको मैं डूबने से बचा दूं। जब आगे पहुंचा तो एक भक्त बगल में स्नान कर रहा था। उसने कहा, महाराज क्या है आप, विवेक आपका ठीक है? आप इस बिच्छू को बचाना चाहते हैं? देख लिया बिच्छू उसने। बोले आप इसको बचाना चाहते हैं, ये आपको डंक मार रहा है। महात्मा ने कहा कि हाँ भाई, मैं भी ये सोच रहा हूं कि मैं तो इसका भला कर रहा हूं, ये मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है? बोले बाबा जी, ये बिच्छू की आपसे दुश्मनी नहीं है,
जानबूझकर ही आपको डंक नहीं मार रहा है, इसका स्वभाव है डंक मारना। संत का स्वभाव जागृत हुआ। उन्होंने कहा कि ये कीड़ा होकर के अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं संत होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूंगा। और अंतोगत्वा महात्मा ने बिच्छू को पकड़ा जोर से और उस नदी के बाहर फेंक दिया। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, अपने को दुख में डाल करके भी जो दूसरों को सुख पहुंचाए, ये सज्जन का धर्म है। आप दुख सहकर दूसरों को सुख दीजिए और उससे अपेक्षा मत रखिए आप कि हमने इसका भला किया, ये भी हमारा भला करे। बिच्छू डंक मार रहा। वहाँ बड़ा सुंदर एक लाइन और भी है कि हम वफा करते रहे, भलाई करते रहे, हम वफा करते रहे और वो जफा करते रहे। हम इसका भला कर रहे, वो मेरा बुरा कर रहा है। हम जफा करते रहे, हम वफा करते रहे और वो जफा करते रहे। कोई बात नहीं, अपना अपना फर्ज था, दोनों अदा करते रहे। उसको जो उसको आता है वो कर रहा है, जो हमें आता है हम करते हैं। इसलिए सज्जनों, दुख में डाल करके भी दूसरों को सुख पहुंचाना, यह सज्जन का धर्म है। राम जी ने कहा, मान निरत निरंतर, सदैव निरत रहो, उसमें संलग्न रहो, रत रहो। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम जय राम। और सातम मोह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। क्या बात कही है भगवान श्री राम ने कि माँ, मेरी सातवीं भक्ति का पहला चरण है मुझमें ही दृष्टि। सातम मोह मैं जग देखा। इस जगत को मुझसे ओतप्रोत समझूं, ओतप्रोत देखो, मोह मैं जग देखा। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, बोले सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। ईश्वर सर्वभूतात्मा, ईशावास विदम सर्वम, सर्वम खल विदम ब्रह्मो। ये जो ऋचाओं ने कहा है, ये इसी बात की पुष्टि है। भगवान ने जो कहा, सातों मोह में जग देखा। अब जानते हैं, जब भगवत में दृष्टि बन जाएगी तो बड़े भारी अपराध से आप बचेंगे। हम लोगों की जो वृत्ति है ना, हम लोगों का जो स्वभाव है, वही खामखा निंदा चुगली करते रहते हैं। आज देखिए, आजकल बहुत चर्चाएं चल रही हैं। अब हम उधर जाकर अपना स्वर बेस्वाद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जीव का स्वभाव है कि दूसरों के बारे में टिप्पणी करता रहे, और टिप्पणी में भी अच्छी बातें वो नहीं कह पाता, उसके दोषावलोकन करता है, उसके अवगुण को कहता है। ऐसा नहीं, कई बार तो लोग गाली दे देते हैं। अब तुम बोलते रहो गाली, वो तो बैठा है अहमदाबाद में, वो तो बैठा है अमेरिका में, तुम गाली दे रहे हो, सूरज के ऊपर थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए भागवत में ही दृष्टि। आप विचार करें, आप अच्छा बनना चाहते हैं कि बुरा? बताइए। आप अच्छा बनना चाहते हैं, उसके बाद भी कई बार जीवन बुराइयों से भर जाता है। क्यों? आप चाहते हैं कि मेरी कोई निंदा चुगली ना करे, हो जाएगा। आप तो पहले छोड़ो, जो आप देंगे वही तो वापस आएगा, जो बोओगे वही तो काटोगे। हम कहते हैं वो बड़ा खराब है, किसी को बॉडी लैंग्वेज में हम कहते हैं वो बहुत खराब है। शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ अच्छे बनने का। वो बड़ा खराब है, तो उधर कितनी अंगुली घूमी? एक अंगुली घूमी है। और अपने तरफ कितनी घूमी है? 3।
अगर आपने किसी को बुरा कहने के लिए एक उंगली उठाया, तुरंत 3 उंगली घूम जाएंगी। बोले क्या देख रहा है उधर, एक उंगली है, तेरे तरफ तो 3-3 है, पहले अपना तो देख। उन्होंने कहा जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा न कोई, बुरा ढूंढन में चला बुरा न मिला कोई, जब दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। इधर देखिए, आप चाहते हैं कि आप अच्छे बने बिना मेहनत के, आज से ही प्रतिज्ञा कर लीजिए, ये कहिए कि वो बहुत अच्छे हैं। एक उंगली उठी उसको अच्छा कहने के लिए, आपकी तरफ 3 घूम जाएंगे। और दूसरी चीज कि सिया राम में सब जग जानी, जब आप किसी की निंदा करेंगे तो एक बार सोचेंगे कि अरे भाई वो तो प्रभु उसमें बैठे हुए हैं, मैं तो प्रभु की निंदा कर रहा हूँ। सीता जी स्त्री की निंदा करोगे, बोले माँ जानकी कहीं ना हो। जब दृष्टि बदल जाएगी, हिस्ट्री बदल जाएगी, और हिस्ट्री बदल जाएगी फिर तो आप हिस्टोरिकल आदमी हो जाएंगे, वंदनीय हो जाएंगे, जगत के भूषण बन जाएंगे आप। तो भगवान ने कहा कि मुझ में ही जगत को देखो, सातमो में जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। बड़ी भारी बातें हैं। पहले के जमाने में शादी होती थी तो बरतुहारी होती थी, लोग देखते थे लड़की को, लड़के को, लड़का के परिवार को, उसको बरतुहार बोलते हैं। ये बिहार की भाषा है, और पंजाब वगैरह में बिचौला बोलते हैं, माध्यम कह लो। तो तिवारी जी, आपकी शादी डायरेक्ट हो गई थी कि बीच में कोई था? क्यों शर्मा जी? एक बार बिचौला था, एक बार डायरेक्ट हुई, 2 शादी। 2 शादी हुई, पहले वाला चला गया, हाँ, दूसरा आया जिसने बसा दिया, दूसरा आया घर बसा दिया। तो हम ये डायरेक्ट वाले तब भी थे, अभी भी है। पहले में बिचौला था, हाँ, चला गया। चला गया। दूसरे में अरे बस हो गया। तो पहले बिचौला, मेरा मतलब कहने का ये है कि बिना बिचौले के संसारिक पति भी नहीं मिल सकता। सुंदर घर बर अनुकूल बर मिले बेटी के लिए, अच्छी बहू घर में आए, खानदान उसका हो, बैकग्राउंड क्या है, रहनी सहनी कैसी है, संस्कार पारिवारिक कैसे हैं, ये सब जानबूझ करके फिर संबंध 2 परिवारों का किया जाता है। तो उसको कहते बिचौला। बिना बिचौले के संसारिक पति नहीं मिल सकता, तो बिना बिचौला के वह परम पति परमात्मा कैसे मिल सकता है? इस संसारिक पति को प्राप्त करने के लिए जो बिचौला है ना, उसको कहते हैं बिचौला। और उस परमात्मा को पाने के लिए बिचौला कौन है? गुरु, संत। बिना संत के भगवान के आने का कारण ही संत है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मद अवतार, निज माया निर्मत तनु माया गुण गोपार। विप्र, संत, ब्राह्मण, संत और गौ की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान सत्य के लिए ही अवतार लेते हैं। और दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ जो गुरु परंपरा है, ये भी बड़ा विभत्स हो गया है। जब तक आप गुरु मंत्र नहीं लेते हैं तब तक तो आप हैं न्यूट्रल। गुरु मंत्र लेने के बाद आजकल बड़ी परंपराएं चल पड़ी हैं। परमात्मा को जीव भूल गया, उस व्यक्ति में चिपक गया। जगत के बंधन काटने के लिए तो आपने गुरु धारण किया, और फिर गुरु के बंधन में माने लोहे की हथकड़ी काटने के लिए सोने की हथकड़ी पहन ली है, तो हथकड़ी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि गुरु धारण करने का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। हमारा फुल स्टॉप, हमारा पूर्ण विराम
गुरु जी ही नहीं है, गुरु के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचना है। लेकिन याद रखना, बिना गुरु के संभव नहीं है। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है वो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए। भगत भटक गया, काके लागो पाए। अंत में उसकी बुद्धि ने काम किया, बलिहारी गुरु आप जिन गोविंद यो लखाए। वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु बलिहारी आपकी, आप ही ने तो गोविंद को मिलाया। मतलब कि गोविंद की प्राप्ति संत के कृपा के बिना, सदगुरु के कृपा के बिना संभव नहीं है। बड़ी बड़ी इतिहास है, बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़े बड़े उदाहरण है इसके लिए। तो भगवान ने कहा कि भगवतमयी दृष्टि होनी चाहिए। ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के तौर तरीका सत्संग से मिलेगा। भगवान ने कहा, सातम मोह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। मुझसे भी अधिक आप संत को देखना, संत मेरे भी भगवंत हैं। अब भगवान ने कहा कि आठम जथा लाभ संतोषा, और सपना नहीं देख पर दोषा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आठम जथा, आठम जथा। भगवान ने कहा हानि हो या लाभ, उसमें संतुलित रहो। ये मेरी भक्ति 8 है। अब आठम जथा लाभ संतोषा, सपना हो नहीं देखई पर दोषा। अब ये इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। आरती शुरू हो गई है, आरती की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम आपको भजन भी आज सुनाने वाले थे जो अब कल पर टल गई। इच्छाओं की दौरान से, इच्छाओं की दौरान से अब अपने मन को मोड़ ले। कामनाओं की दौरान से अब वो अपने मन को मोड़ ले। अपनी मन की इच्छाएं सभी उसकी रजा पर छोड़ दे। और एक ही बात कहना है, चाहे दुख पड़े या सुख। क्या? अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान, अच्छा मेरे राम तेरी मर्जी, अच्छा भगवान। ये भजन मैं पूरा नहीं करूँगा, आज छेड़ दिया है। भक्तों के कई प्रार्थनाएं आई कि आप भगवान तेरी मर्जी भजन सुनाओ, कल आराम से सुनेंगे। आज केवल छेड़ दिया, इतने में संतोष करो। इसमें भी बोलो क्या? अच्छा भगवान तेरी मर्जी, अच्छा भगवान, अच्छा मेरे राम तेरी मर्जी, अच्छा मेरे राम तेरी मर्जी। कल 7 बजे फिर मिलेंगे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा। बहुत ही जल्दी विश्वव्यापी ये महामारी जो चल रही है कोरोना की, उससे मुक्ति मिलेगी। सत्कर्म कीजिए, मौज मेला में ही सब टाइम नहीं बीतना चाहिए। जरा होश में आ जाओ, संध्या बंदन करो, भगवान के मंत्र का जाप करो, कुछ हवन पूजा करो, दान पुण्य करो, सत्कर्म करो। इस सब कर्मों का नाम है पुण्य, और उसके विपक्ष में है पाप। पुण्य से हमें सुख की प्राप्ति होती है और पाप से दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सब के सब लोग पुण्य चाहते हैं। पुण्य कर्म कीजिए, आपका कल्याण हो। जैसे भी हैं, तन काम में मन राम में। बड़ा मंगलमय समय चल रहा है कि जिस परिवार के साथ बैठने के लिए लोग इतना लोग बिछुड़ चुके थे एक दूसरे से, किसी के पास टाइम ही नहीं।
अब शुक्र है परमात्मा का, बहुएं, सासें, पति, पत्नी, नाती, पोते, बेटे, दमाद, बहू, ये सब लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं। घर में बैठिए, सुरक्षित रहिए। श्री राम, जय राम। जय जय राम।